गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम अध्ययन करेंगे आज हिंदी व्याकरण में शब्द विचार। तो शब्द के विचार के बारे में बात करते हैं। तो शब्द विचार क्या होता है? सबसे पहले बात आती है शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द का तात्पर्य वो होगा कि वर्णों का वह समूह या मेल जो एक सार्थक रूप प्रदान करता है उसे शब्द कहते हैं। तो देखिए शब्द विचार परिभाषा, वर्णों का वह सार्थक रूप जो एक नए रूप का आधार व्यक्त करता है, अर्थात वर्णों से मिलकर बनने वाला रूप शब्द कहलाता है। जैसे कै, धन, मैं, धन और लय। इस प्रकार से कै1, मैं1 और लय1, इन तीनों को मिलाएंगे तो इससे अपना अक्षर बनता है कमल। अब इसमें सार्थक रूप होना चाहिए जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले तभी वह होगा। इसी प्रकार से जैसे वि, धा, लय और ये बराबर क्या कहलाया? विधालय। इस प्रकार से यानी वर्णों का वह सार्थक रूप जो एक नए रूप का निर्माण करता है वह शब्द कहलाता है। अब शब्द को जो है भागों में बांटा गया है 4 में। शब्द के प्रकार या भाग। नंबर 1 है उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। नंबर 3 अर्थ के आधार पर। और नंबर 4 रूप परिवर्तन या क्रम के आधार पर। इस प्रकार से देखा कि आपने शब्द के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। नंबर 3 अर्थ के आधार पर। और नंबर 4 रूप परिवर्तन के आधार पर। अब इसमें उत्पत्ति के आधार पर है यानी अपनी जो वर्ण है, शब्द हैं, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो उत्पत्ति के अंदर इसमें जो है 3 भागों में इसको 4 भागों में बांटेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी या आगत शब्द। और रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसमें जो है विकारी और अविकारी शब्द जो है इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अपना शब्द के जो प्रकार या भाग हैं वो 4 प्रकार से हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूप परिवर्तन के आधार पर। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द जो होते हैं अपनी जो हिंदी भाषा
जो राजभाषा या मातृभाषा है वह संस्कृत का ही क्या है, एक रूप है। यानी अपनी जो हिंदी भाषा की जो जननी भाषा है वह संस्कृत भाषा है, तो संस्कृत भाषा के जो शब्द आएंगे वो उसमें उत्पत्ति में क्या आएंगे, तत्सम शब्द के नाम से कहलाएंगे। अब तद्भव शब्द यानी परिभाषा क्या हुई तत्सम शब्द की, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त कर लिए जाते हैं वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। नंबर 2 पे अध्ययन करेंगे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का तात्पर्य उन शब्दों से है जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में परिवर्तन करके यानी बदलाव करके प्रयुक्त किए जाते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। और नंबर 3 पे देशज शब्द, किसी क्षेत्रीय स्थान या भाषा बोली के आधार पर जिनको हम अपनी भाषा में प्रयुक्त करते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। नंबर 4 अध्ययन करेंगे विदेशी या आगत शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनको हम दूसरे देशों से या तो संपर्क में आने के उपरांत या फिर उनके जो है भाषा को अपनी भाषा में प्रयुक्त करने के उपरांत जो है प्रयुक्त करते हैं वे शब्द क्या कहलाएंगे, वे शब्द कहलाएंगे विदेशी या आगत शब्द। तो अब अध्ययन करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर देखिए नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द और नंबर 4 विदेशी या आगत शब्द। तत्सम शब्द की बात करें, जैसे उच्चारण करते हैं, अपने वर्ण विचार में पढ़ा था कि उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण का जो आधार होता है कंठ तालु मूर्धा इनके आधार होता है, तो उसमें जो है उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय संस्कृत भाषा के शब्दों को हम वैसा वैसा प्रयोग करते हैं, जैसे जिह्वा, उष्ट, जिह्वा, उष्ट, अटालिका, आदि। ये शब्द तत्सम शब्द हैं, ऐसे शब्द जिनको संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के ही क्या करते हैं, प्रयुक्त कर लेते हैं। जैसा था वैसा वैसा क्या करते हैं, उसको हिंदी भाषा में अपनी भाषा में लेते हैं, वो शब्द लाते हैं तत्सम शब्द। अब इसी तत्सम शब्द का तद्भव शब्द प्रयुक्त करते हैं, तो जिह्वा का हो गया जीभ, उष्ट का हो गया ऊंट, अटारी का हो गया अटारी। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के यानी जैसा था वैसा का वैसा ही क्या होता है, प्रयुक्त कर लिया जाता है, वे शब्द कहलाते हैं, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं तद्भव शब्द की, तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में परिवर्तन करके प्रयुक्त किए जाते हैं वे शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे जिह्वा का, जिह्वा तत्सम शब्द है, इसका हो गया जीभ, उष्ट का ऊंट, अटालिका का अटारी। अब बात करते हैं देशज शब्द, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। तो देशज शब्द देखिए, देशज शब्द में जो है उठापटक या और जैसे और शब्द कह सकते हैं काम आदि। तो जैसे क्षेत्र के आधार पर बोलते हैं, आप जानते हैं कि अपने जो राजस्थान है उस राजस्थान में अलग अलग जो जिले हैं उन जिलों में क्षेत्र के आधार पर क्या होते हैं, किसी भी नाम को, किसी भी चीज को, वस्तु को अलग अलग नाम से क्या होते हैं उसको पुकारते हैं, बोलते हैं, तो वो शब्द कहलाता है देशज शब्द। अब बात करते हैं विदेशी आगत शब्द, तो इसमें जो है विदेशी लोगों के संपर्क में आने से या ऐसे शब्द जिनको हम क्या करते हैं बोलचाल में ले लेते हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं वो भी कई बार क्या होता है अंग्रेजी भाषा शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे पर्सनल में टाइम, जैसे कोई बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है
अब टाइम शब्द जो है वो कौन सा शब्द है? अंग्रेजी भाषा शब्द है। अब इसमें अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, फारसी, चीनी, इन शब्दों का क्या होता है? इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द आते हैं विदेशी शब्द, जैसे डॉक्टर, स्कूल, अखबार, चीनी आदि। तो ऐसे शब्द जिनको जो है अलग अलग भाषा में लिया जाता है, तो अलग अलग देशों से इस भाषा में लिया जाता है, वे शब्द कहलाते हैं तत् विदेशी शब्द या आगत शब्द कहलाते हैं।